अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आप से होंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं और हमारा टॉपिक है ज़र्ब। उसको मल्टीप्लिकेशन भी हम कहते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, जमा, तफरीक, ज़र्ब, ये वो टॉपिक है जो आप पहली, दूसरी, तीसरी जमातों में आपने सीखा है और उस वक्त से आप इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। लेकिन इसकी प्रैक्टिस करने से जो महारत उसमें हमको हासिल होना चाहिए थी, आमतौर पर वो नहीं हम कर पाते हैं। यानी जितने उसको स्पीड से हमने हल करना है, जितना मतलब हमने लॉजिक उसका सीख लेना है, मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक कि कहां से कौन से अदद आने पर किस तरह से फौरन जवाब कैच करते हैं, तो ये सब बातें हमको प्रैक्टिस से हासिल होती है। अगर हम उसकी मुस्तकिल प्रैक्टिस करें तो कर सकते हैं। चलिए हम क्या करते हैं, कुछ बातें अभी मल्टीप्लिकेशन की समझ लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन किसे कहते हैं ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं आपको बता देता हूं ज़र्ब किसे कहते हैं। तो जब हम जो है एक पर से कई चीजों की कीमत जब हम मालूम करते हैं तो उस अमल को क्या कहते हैं, ज़र्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, उस अमल को ज़र्ब कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन में तीन चीजें होती है, ज़र्ब में तीन चीजें होती है। एक मजरूब होता है, अब इसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं नहीं जानता हूं। जिस अदद को ज़र्ब दिया जाता है, उर्दू में उसे मजरूब कहते हैं। जिससे ज़र्ब देते हैं उसको मजरूफिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मजरूफिया। और इन दोनों के अमल से, इन दोनों में ज़र्ब के अमल से जो हासिल होता है उसको कहते हैं हासिल ज़र्ब। इंग्लिश में उसको कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये तीन अज्जा से ज़र्ब का अमल अंजाम पाता है। जो मल्टीप्लिकेशन है ये तीन अमल से बनता है। बात समझ में आ रही है। चलिए इससे ज्यादा अहम अभी हमें आगे की चीजें देखना है। अब हमें क्या करना है, दो तीन बातें बहुत अहम है, इसको याद रखना है। पहली बात क्या है ज़र्ब के इसमें कि जब भी आप किसी भी अदद को जीरो से ज़र्ब देंगे तो ये जीरो मियां उसको भी जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, उसको भी जीरो कर देंगे। जब भी आप किसी भी अदद को जीरो से ज़र्ब के करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, यहां जीरो हो जाएगा। कोई भी अदद हो, बात समझ में आ रही, कितना ही बड़ा अदद हो, जब आप उसको जीरो से ज़र्ब करेंगे तो क्या हो जाएगा, जवाब जीरो आएगा। दूसरी चीज वो क्या है कि जो तीन चीजें होती है, मजरूफ, मजरूफी और हासिल ज़र्ब। यानी जिस अदद को ज़र्ब करना है, जिससे ज़र्ब करना है, और हासिल में जो ज़र्ब आएगा, हासिल ज़र्ब, प्रोडक्ट जो आएगा। तो इन तीनों में से कभी कभी क्या करेगा कि एक चीज मिस करेगा। हमेशा हासिल ज़र्ब मालूम करना हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूं, 16 ज़र्ब 5, यह है आपका जवाब। यहां मालूम करने के लिए कहा, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा यही मालूम करने के लिए कहा जाए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस तरह से दे दिया जाए, कोई तीन में से कोई दो चीजें दी जाएगी। कहने की बात यह है कि जो तीन चीजें होती है, यहाँ पर तीन बातें होती है, एक, दो और तीन। तीन में से कोई दो बातें आपको दी जाएगी, तीसरी आपको मालूम करना होगी। ठीक है, चाहे यहां ये दो देकर ये तीसरी मालूम करना हो, चाहे ये दो देकर बीच की बात मालूम करना हो, चाहे ये दो दे और तीसरी बात मालूम करना, कोई भी दो बातें तीन में से आपको दी जाएगी और एक आपको मालूम करना रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम आते हैं सवालात पर। किस तरह के सवालात ज़र्ब में पूछे जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पूछे जाते हैं। और आपको जो है ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं होगा, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और पहाड़े इसके लिए बहुत जरूरी है। टेबल्स का याद करना, आपको लर्न करना जरूरी है। जितने ज्यादा याद रहे आपको उतनी अच्छी तरह से आप कर सकते हैं। अभी हमको एक यहाँ पर सवाल दिया है, क्या दिया है, 103 मल्टीप्लाई बाय 99। ठीक है, 103 को 99 से ज़र्ब करना है तो क्या आएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी डबल वाला है ना, तो हमको एक एक लेना पड़ता है। क्या करते हैं हम, डबल वाला रहा तो हम एक एक लेते हैं। ठीक है, 9 तिया 27 के साथ लिए हमने, क्या लिए, 9 तिया 27 के साथ, यहाँ दो चले गए, वो 27 पूरे आ जाएंगे।
क्या होगा 27 पूरे 9 एक 9। अब हम क्या करेंगे, यहाँ 0 उतारते हैं, 9 दिया 27, फिर हम 27 के 27 पूरे ले लेंगे 0 की वजह से, 9 एक 9, यहाँ उनकी जमा करेंगे तो 7 9 11 एक हासिल का 10। आ रहा है कि ये कोई जवाब है? हाँ, तो ये हमारा ये जवाब आ गया। क्या जवाब है हमारा? दूसरा ऑप्शन जो है हमारा जवाब आ गया। तो यहाँ किसी ट्रिक की जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने आपको पूरा प्रोसेस करके बताया, पूरा हल करके बताया। ठीक है, बाज़ जगह ट्रिक नहीं इस्तेमाल होती है, इसलिए हमको पूरा करना पड़ता है। तो अगले सवाल पर हम आते हैं। यहाँ क्या दिया है, 709 ज़रब एक दहाई, एक दहाई बोले तो 10। अब यहाँ हल करने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ क्या है, हल करने की जरूरत नहीं है, एक दहाई बोले तो 10 होता है ना। तो 10 का सिफर यहाँ लगा देना है, जवाब आ गया। 10 का सिफर वहाँ लगा देना है, जवाब आ गया। आ गया 790 जवाब, 7090। इसका मतलब ये है कि हमको इस तरह के सवाल अगर आ रहे हैं तो टाइम सेव करना है, हमको टाइम बचाना है। फौरन 1 सेकंड में जवाब आ जाता है। क्या करना है, फौरन जो भी सिफर वाले आदाद से ज़ब्त करना रहा, 10 हो 20 हो 50 हो 100 हो, तो वहाँ उसके 0 डायरेक्टली सामने वाले अदद पे लगा सकते हैं। अगर 50 आया तो फिर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह का ख्याल रखना है आपको। अगले सवाल को देखो। हाँ, ये कितना आएगा, कितना जवाब आएगा? 4 ज़रब 5 ज़रब 0 ज़रब 6 बराबर कितना? तो 4 ज़रब 5 सब करते बैठो, आखिरी में 0 से ज़रब कर दो। तो इससे अच्छा है कि 0 ज़रब में दिख गया तो समझो कि 0 ही चाहिए। क्या है, जब 0 में ज़रब दिख गया तो इसका मतलब यह है कि 0 जवाब, बिल्कुल 0। क्या होगा जवाब? बिल्कुल 0 जवाब आएगा उसका, चूंकि यहाँ ज़रब में 0 है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आइए। 860 इस अदद को दर्ज झेल में से कौन से तरीके से लिखा जा सकता है? तो 860 इसमें से एक आई, ये लगाएंगे तो नहीं होगा, 1000 नहीं होगा, ये 10 लगा देंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ज़रब करेंगे तो, लेकिन ये होगा। ये 10 से ज़रब करना है बोले तो सिर्फ यहाँ क्या करना है हमको, यहाँ हमको इसके साथ 10 जोड़ दे, 0 जोड़ देना। 10 से ज़रब का मतलब क्या है, 86 में 0 मिला दिए तो हो गया 10 से ज़रब, यानी 860। तो इसका मतलब यह है कि ये हमारा जवाब है। क्या है, ये हमारा जवाब है। ठीक है, बात समझ में आई? अगले सवाल पर हम आते। 3000 का सबसे करीबी अदद कौन सा, दर्ज झेल में से कौन सा है? 3000 का, अब इसको हम करेंगे 31 ज़रब ये तो 9000 के आसपास चल जाएगा। ठीक है, इसको करेंगे तो कितना आएगा, ये भी चेक कर लो। ये तो आउट ऑफ द रेंज है, ये 30,000 के आसपास जाएंगे, है ना। 4 0 लग जाएंगे, इधर भी 4 0 हो जाएंगे तो 30,000 के आसपास हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सिरे से गलत है, और ये तो 9000 के आसपास जा रहा है, इसका मतलब यही सही जवाब है ना। इसको अगर करेंगे 303 को 10 से ज़रब करेंगे 3030 आएंगे, और 3000 से करीब वाला कौन सा रहेगा फिर? 3000 रहेगा, 3030 रहेगा, या फिर 9000 30,000 30,000 रहेगा, तो वो रहेगा 3000। ठीक है, करीब वाला देखना है हमको, तो जितना जल्द हो सकता है कैच करना है आपको। 0 से जो ज़रब होते हैं, 0 के साथ वाले जो आदाद होते हैं उनको ख़ास तौर से याद रखना होता है हमको। हाँ, यहाँ पर क्या है, दर्ज झेल में से कौन सा ज़रब का अमल गलत है। अब हमको चेक करना है यहाँ पर कि कौन सा ज़रब का अमल गलत है। तो यहाँ हम देखो तो दूसरा गलत है, ये सॉरी तीसरा। इसको ये जो अदद है 5025 है, अगर 5025 को 4 टाइम करेंगे तो यहाँ 25 का 100 आना चाहिए था, अगर 50 का 20 तो ये गलत हो जा रहा है ना। तो जो ऑप्शन गलत सिरे से गलत दिख रहे हैं तो उसको गलत कर दो। हमें जो है बाकिया 3 इस पर अपना टाइम वो करना है। अब पहले को देख लेते, ऊपर वाले को देखते हैं। ये क्या है, 4250 को 35 से ज़रब करना है, तो 5 0 0 हो गया। ठीक है,
फिर 5 पंजे, उसको यहाँ करके देखते हैं 42 50, 42 50 ज़र 35, ठीक है। यहाँ करेंगे 0 25 2 5 2 10 2 12, यहाँ 5 चौक 20 और ये 21 0, ठीक है। 0 5 3 पंजे 15, 1 3 2 6 और 1 7, 3 चौक 12 और 1 3 चौक 12 के 12, ठीक है। जमा करेंगे 0 5 7 8 4 1 14, ये आना चाहिए था 14 800, सही आ रहा है इसका मतलब, है ना, ये सही है। और हमको क्या मालूम करना है, हमको गलत मालूम करना है। क्या मालूम करना है? गलत। तो इसका मतलब हमने तो पहले ही चीज में पहचान लिए थे गलत कौन सा है कि नहीं। देखो यहाँ देख, अभी इससे ये चीज क्लियर होती है कि हमने सवाल को कितने तवज्जो से पढ़ना है ना। हमको क्या करना था, गलत मालूम करना था, और गलत हमने शुरू में ही मालूम कर लिए थे, ठीक है। अब ये देखने की जरूरत है कि हमको नहीं है जरूरत, यही गलत है, इसको करके देख लेते हैं। अब जब अगर गलत मालूम करना था तो इसको और एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये गलत है या नहीं है। इसका आएगा 0 0 0 0, यहाँ एक 0 लगाएं, 4 पंजे 20 का 0, 2 2 4 दूनी 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, ये यहाँ पर 1 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का हमने 0 लगाए, ठीक है। 1 का 1, 4 पंजे 20, जमा करेंगे क्या आएगा इसका 0 0 0 1 0 2, ये जवाब आना चाहिए था इसका। तो इसका जवाब गलत आ रहा है ना। इसका जवाब क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा यही ऑप्शन जो है सही है, तीसरे नंबर का सही है। और वो देखने में ही पहचान में आ जा रहा था कि कैसे कौन सा गलत है, इसलिए हमने पहले ही इसको चुन लेना चाहिए था। एक घर के लिए 23,992 रुपये के हिसाब से बैतुल खला तामीर करने के लिए कुल 35 घरों के लिए कितना खर्च आया। तो हम क्या करेंगे, 35 से ज़र्ब करेंगे उसको। क्या करेंगे, 35 से ज़र्ब करेंगे। तो 35 दूनी 70 है ना, 35 दूनी 70, हासिल के कितने हैं 7, 35 ना है 315 और 7 322, हासिल के कितने हैं 32, ठीक है। 35 ना है 315 और 32 347, हासिल क्या है 34, ठीक है। 720 720 720 आ गया बोले तो नहीं, दो जगह 720 है, ठीक है। यहाँ भी 720 है, यहाँ भी 720 है। अभी बात आगे बढ़ाना पड़ेगी। अभी हमारे पास हासिल के 34 हैं। फिर 35 तिया कितने 105, 105 और 34 कितने होंगे 139, 139, 139 के 9। अब आगे बात बढ़ी तो क्या आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सही है। यहाँ 8 आ गया तो ये जवाब गलत हो गया। यहाँ तक हल करके हमको जवाब मिल जा रहा है तो फिर आगे हल करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक हल करके हमको जवाब मिल जा रहा है तो उसके आगे के जवाब देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा जवाब है। अब आपको पहाड़े की इतनी प्रैक्टिस रहना कि आप फौरन उसको कर सके, ठीक है। चलिए, आप बोलेंगे हमने 35 का पहाड़ा कहाँ से पढ़ना, तो फिर 5 वो जो तरीका है ज़ब्त करने का, पहले 5 से फिर 3 से, तो वैसा करके देखना है, आपको जवाब यही मिलेगा फिर भी। लेकिन बात यह है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर। एक अदद को 9 से ज़र्ब करने की बजाय 14 से ज़र्ब दिया जाए तो हासिल ज़र्ब 75 से बढ़ जाता है, तो वो अदद कौन सा है। सवाल को समझने की ज़रूरत है पहले। यहाँ पर एक अदद को 9 से ज़र्ब करने की बजाय 14 से ज़र्ब दिया जाए तो हासिल ज़र्ब यानी जितना भी वो आया था उसमें कितने का इजाफा हो जा रहा है, 75 का इजाफा हो जा रहा है, 75 बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 14 में से हम 9 तफरीक करेंगे तो क्या बचेगा 5, क्या बचेगा 5। तो 75 को जब हम 5 से तकसीम करेंगे तो जो जवाब आएगा वो हमारा जवाब रहेगा। 5 है कि 5, 2 बचे यहाँ, 5 पंजे 25, इसका मतलब 25, 15, ये 15 हमारा जवाब है। इसका मतलब क्या है 15।
15 हमारा जवाब आएगा। बात समझ में आई? इसी तरह के ट्रिक्स अपनाकर, इसी तरह के तरीकों को अपनाकर आसान अंदाज में हम जवाब हल कर सकते हैं। करेंगे कोशिश आप लोग, बिल्कुल प्रैक्टिस करना है। ये हमने कुछ ही सवाल आपको बताए, इससे ज़्यादा कई तरह के सवाल आप लोग कर सकते हैं। ये तो जस्ट एग्जाम्पल्स है, ये कुछ ही मिसालें हैं। ये आप इससे ज़्यादा की मिसालें हल करना है, इससे ज़्यादा की प्रैक्टिस करना है। एक एक टॉपिक पर 20-20, 30-30, 40-40 सवाल आपने हल करने की कोशिश करना है। अब नोटबुक लीजिए, उस पर लिखते रहिए, और जहाँ आपको ट्रिक्स मिल रही है तो आपने क्या करना है, उसको नोटबुक में लिख लेना है कि ऐसा करने पर ऐसा करे तो यह हासिल होता है, ऐसे सवाल, इस तरह का सवाल आए तो वहाँ पर, यहाँ पर इस तरह की बात करना होती है। जो हम समझा रहे हैं दरमियान में आपको जो बात अच्छी तरह समझ में आ जाए उसको लिख लीजिए। ऐसा करने से आपको बाद में उसका रिवीजन करना आसान हो जाएगा, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बगैर अधूरा हो जाएगा सब, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे रह जाएगा। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। तो करेंगे ऐसा? चलिए ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।